नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर की पहली पॉजिटिव लड़की ने जीता कोरोना का जंग। स्वस्थ होने के बाद टीएमएच से लड़की को दी गई विदाई। जमशेदपुर के न्यायालय परिसर में तैनात एक जवान की बाथरूम में गिरने से मौत। मृतक की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद होगा पोस्टमार्टम। गर्मी की दस्तक देते ही शहर के कई इलाकों में पानी के लिए मचा हाहाकार। कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लेने को मजबूर हैं लोग। और गुजरात के मोरबी जिले से झारखंड ने 1400 से अधिक प्रवासी मजदूरों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची टाटानगर। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच एक सुकून देने वाली खबर भी आई है। खबर ये है कि जमशेदपुर के चकुलिया क्षेत्र में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस जो लड़की पाई गई थी, वह लड़की अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। स्वस्थ होने के बाद उसे टीएमएच से छुट्टी दे दी गई। कुल्हान की पहली कोरोना पॉजिटिव युवती सकुशल होकर आज अपने घर वापस लौट गई। आपको बता दें कि कोलकाता से यह युवती आई थी और उसके बाद ब्लड सैंपल लिया गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस युवती का इलाज टीएमएच में चल रहा था। युवती चकुलिया की रहने वाली है। वैसे कोरोना की पहली पॉजिटिव मरीज आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गई है। उधर टीएमएच से बाहर निकलने पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला सहित जिले के अन्य पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उसके बाद चकुलिया के लिए विदा कर दिया। वैसे अब तक जमशेदपुर में 27 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज टीएमएच में चल रहा है। उधर जिले के जितने क्वारंटाइन सेंटर है, सभी सेंटरों में अप्रवासी मजदूर और अप्रवासी लोगों को रखा गया है। वहीं बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। और उसके दौरान जो है जो सारे कोरोना रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में फॉलो होना चाहिए वो पूरा फॉलो किया गया। और जो लेडी मरीज़ जो सबसे पहले थी, अभी हमको सबको बता के गई कि वो काफ़ी खुश गई। जो हमारे स्टाफ ने जिस तरह से देखभाल की पिछले 14-15 दिन, वो काफ़ी खुश थी उससे कि देखभाल हो रही है मरीज़ की। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इनको वापस जाके और कई लोगों को होम क्वारंटाइन भी फॉलो करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं जो मरीज़ अब धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे, जो कभी पॉजिटिव थे उनकी तो एंटीबॉडी अच्छी डेवलप होगी। साइंस कहती है कि इनको शायद अगले 1 साल को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बट अभी ये कोरोना वायरस नई चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को भी लिमिटेड नॉलेज है। आज कितना पेशेंट एक जो एमजीएम से पॉजिटिव आई थी वो डिस्चार्ज हुई है और एक जो स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट थे डे 7 पर 2 बार टेस्ट करके उनको डिस्चार्ज किया। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने आज देखा कि हमारे जो पहले कोरोना संक्रमित मरीज थे वो आज पूरी तरह से निगेटिव होकर के और स्वस्थ होकर के यहाँ से डिस्चार्ज हुए थे। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति जो कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में थे, उनका भी आज जो मैंडेटरी 7 डेज़ के आफ्टर टेस्ट होता है वो करके उनको जब निगेटिव पाया गया तो उनको भी घर भेजा गया है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से यही अपील हम लोग करना चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो इसकी सूचना अवश्य प्रशासन को दें और यथा संभव जो हमारे संस्थागत क्वारंटाइन सिस्टम है उसमें रहने का प्रयास करें। और अगर उनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है और वो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि होम क्वारंटाइन में रहें तो होम क्वारंटाइन के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करें। समाज के सभी लोगों से यह भी हमारा आग्रह है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके संबंध में सूचना जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम के नंबर पर अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने सर्वेलेंस टीम के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। जमशेदपुर के न्यायालय परिसर में तैनात एक जवान बाथरूम में अचानक गिर गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक इस जवान ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जवान गिरिडीह का रहने वाला भुवनेश्वर महतो है। फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के वक्त मौजूद पुलिसकर्मी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वैसे यह मौत संदिग्ध माना जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि गर्मी के कारण इसकी मौत हुई है। वैसे जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि मीडिया कर्मियों को भी दूर रखा गया और दूर रखने का कारण कोरोना वायरस बताया जा रहा है, लेकिन इसकी भी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है। वहीं मृत जवान का ब्लड सैंपल लिया गया और पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी है। प्रशासन को कोरोना रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। न्यायालय परिसर में भुवनेश्वर महतो नाम के एक जवान की मौत हुई है जो गिरिडीह का रहने वाला है।
मौत के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम लोग पूरी एहतियात बरत रहे हैं। सबसे पहले जवान की कोरोना जांच की जाएगी और उसके बाद उस जांच का रिजल्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी सरकारी गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों के अनुसार। तो या तो कोरोना की जांच के बाद हमको पता चल पाएगा कि कोरोना था या नहीं था। सेकंड, उसके बाद अगर कोरोना नहीं निकलता है तो फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसमें मृत्यु के कारणों का खुलासा होगा। ये बाथरूम के अंदर गए थे, लेबोरेटरी में, शौचालय में, वहीं पे ये गिरे हुए मिले थे। जमशेदपुर शहर में गर्मी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सूर्य का तपीश 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। शहर के बीचों बीच रहने वाले लोगों में बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों लोग हाथों में बर्तन लेकर पानी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शहर के सभी कुएं और चापाकल सूख चुके हैं। सप्लाई पानी भी बंद है, जिससे शहर के बीचों बीच रहने वाले हजारों लोगों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग हाथों में बर्तन लेकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कई किलोमीटर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं। मानगो के बस्ती इलाके में रहने वाले लोगों को ना तो बिजली मिल रही है, ना ही पानी। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, मगर आज हम कैसे अपना जीवन काट रहे हैं कोई देखने तक नहीं आता है। वहीं कोरोना बंदी के दौरान घर से पुलिस निकलने नहीं दे रही है, लेकिन घर में ना ही पानी है ना ही बिजली। अगर करे तो करे क्या? आप देख रहे हैं यहाँ सभी लाइन लगे हुए हैं, पानी का वेट कर रहे हैं। टैंकर आएंगे तो पानी भरेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है। ज़्यादातर धूप के सीज़न में, अभी के सीज़न में मतलब बरसात आने पर तो कहीं जैसे पहले जो कुआं बना हुआ है उसमें पानी रहती है तो उससे काम चल जाती है, और सप्लाई पानी भी थोड़ी आती है तो उससे भी पीने का हो जाता है। और कपड़ा धोने के लिए अभी तो पानी सोचना पड़ता है, क्योंकि दूसरे अगर सप्लाई पानी नहीं आती है तो दूसरे गाँव से जाके लेके आते हैं और मतलब दूर दूर से लाना पड़ता है। शंकु साई 5 नंबर गुडरूबासा है और ये शहर से सटा हुआ इलाका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा गांव का माहौल है, ग्रामीण क्षेत्र जैसे हैं। सारे हमारे आदिवासी माताएं बहनें हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे 2004 में ये बना हुआ है, 2005 में ये टैंकी बना हुआ था, जिसे रोजाना यहाँ 100 से 150 घरों को पानी सप्लाई की जाती थी। करीबन ये 6-7 साल से बंद पड़ा हुआ है। ना तो कभी विभाग के अफसर देखने आते हैं, ना तो कोई देखना। तो इसकी कंप्लेंट भी की गई है। इन लोग का कहना है कि ना तो कभी इसको सुधारा जाता ना, और इस भीषण गर्मी में पानी कितनी ज़्यादा दिक्कत है, इसको देखते हुए मुझे सूचना मिली, मैंने तत्काल अभी सारी जगह फ़ोन भी किए हैं कि इन लोगों को कम से कम टैंकर से पानी भिजवाया जाए जब तक इसकी मरम्मत नहीं होती है। गुजरात के मोरबी से 1412 प्रवासी मजदूर बुधवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यह सभी मजदूर पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, रांची आदि जिलों से हैं। सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम जिले के हैं। वहीं जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि आज 1412 प्रवासी मजदूर आए हैं। अधिकांश पश्चिमी सिंहभूम जिला के हैं, जो 1244 प्रवासी मजदूर हैं, तो वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के 64 प्रवासी मजदूर हैं, तो वहीं सरायकेला के 64 प्रवासी मजदूर हैं, रांची के 22 प्रवासी मजदूर हैं। वहीं प्रशासन द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों को उनके अपने अपने जिलों में बसों के माध्यम से भेजने की तैयारी की गई है। सभी मजदूरों के भोजन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद सभी को अपने अपने जिला बसों के माध्यम से भेजा जाएगा। कल और परसों भी ट्रेन आएंगी। कुल लगभग 1400 से अधिक हमारे प्रवासी श्रमिक यहाँ पर आए हैं। इनमें से अधिकांश जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले से हैं, और पश्चिमी सिंहभूम जिले से यहाँ पर बस भी है, साथ ही साथ इनके भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारा प्रयास है कि कम से कम सुविधा के साथ इनको उसके गंतव्य स्थान पर भेजा। अभी कल और परसों दोनों दिन मोरबी से ही ट्रेनों के आने की संभावना है। उसमें भी अधिकांश जो यात्री हैं वो पश्चिम सिंहभूम जिले के ही। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण रोकथाम में सरकार के साथ साथ संस्था और कई संगठन भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। वहीं रियल कोरोना वॉरियर्स के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस को पूर्व भाजपा नेता और समाज सेवी गंगा प्रसाद शर्मा, साथ में लघु उद्योग भारती के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा 100 थर्मामीटर प्रदान किए गए। कोविड-19 संक्रमण रोकथाम में पुलिसकर्मी लगातार बीते 2 महीने से 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं।
लोगों द्वारा इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया जा रहा है। वहीं इनके देखभाल को लेकर पूर्व भाजपा नेता गंगा प्रसाद शर्मा और उद्यमी संगठन लघु उद्योग भारती के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय शर्मा के प्रयास से आदित्यपुर पुलिस के सहयोग से जिला पुलिस को 100 थर्मामीटर प्रदान किए गए ताकि पुलिसकर्मी कोरोना काल में ड्यूटी करने के दौरान अपने आप को सुरक्षित रख सकें। प्रसिद्ध समाज सेवी भाई ज्ञान जायसवाल जी ने कोल्हान के डीआईजी आदरणीय श्री राजीव रंजन जी को कोल्हान के पुलिस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 120 पीपीई किट का व्यवस्था करके पुलिस को समर्पित किया गया था। उसी दरमियान जिले के एसपी साहब ने कहा था कि डिजिटल थर्मामीटर फेल कर रहा है, इसके लिए जिला पुलिस को 100 थर्मामीटर की आवश्यकता है। इसी क्रम में हम लोगों ने 100 थर्मामीटर, क्योंकि बाज़ार में अनुपलब्धता है तो उसको मंगाने में थोड़ा समय लगा और उसी को लेकर के हम लोग आज आदित्यपुर थाना प्रभारी को 100 थर्मामीटर पूरे जिले के पुलिस के लोगों के लिए हम लोग उपलब्ध कराए हैं। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। राजधानी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। कोविड-19 का कहर गरीब मजदूरों पर बरस रहा है। चांडिल प्रखंड के पुलिसेड़ी स्थित एसआरएम ईंट भट्टा में काम कर रहे मजदूरों को बिना पेमेंट दिए भट्टा से मार पीट कर निकाल दिया गया। सरकार के निर्देशों को ताक पर रख ईंट भट्टा मालिक और स्थानीय प्रशासन का चल रहा है खेल। मजदूरों का कहना है कि 9 माह पूर्व ईटा भट्टा में काम करने के लिए लाया गया था। लॉकडाउन के समय भी हम लोगों से काम कराया गया। सारा काम हो जाने के बाद गाली गलौज करते हुए भट्टा मालिक ने बिना पेमेंट दिए भगा दिया, जिसके बाद NH33 स्थित चिल्गू पर 32 मजदूर भूखे प्यासे सड़क पर पैदल ही गया के लिए निकल पड़े। वहीं स्थानीय समाज सेवी द्वारा इन मजदूरों को चिल्गू के विद्यालय में खाने और रहने की व्यवस्था कर दी गई और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवेश कुमार साहू से ईटा भट्टा मालिक पर मामला दर्ज करने की मांग की गई। राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान किसी भी मालिक का अपने मजदूरों को प्रताड़ित या वेतन से वंचित रखने का पर मामला दर्ज किया जाना है, परंतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अब तक दबंग ईटा भट्टा मालिक पर मामला दर्ज नहीं किया गया। इस मामले में पूछे जाने पर मुंह छुपाकर भागते नजर आ रहे हैं।
महीना काम करे सर, तुम मैंने पहले से नहीं भागे, अब हम भाग सकते हैं? 9 महीने तुमको काम कर दिए, अब भगाते तो कहाँ भाग के जाएंगे? कम से कम गाड़ी भाड़ा दीजिएगा, खाने पीने की व्यवस्था दीजिएगा, तब तो हमको जाएंगे। अब बिहार जाना है, पैदल तो बाल बच्चा के लेके नहीं जा सकते हैं। हम का कैसे कर सकते हैं सर? बीच रहिए में हम मरेंगे बाल बच्चा के लेकर के? पूरी सिल्ली ईटा बनाते थे। सुनील कुमार शर्मा आदमी तो ढेर था, 80-85 को तो, लेकिन आओ मारपीट के भगा दिया। जिससे भगवा के टाइम में मारपीट के भगा दिया, हमें रह गए। और हमारे के ऊपर मैंने 9 महीना खटाया, फुसला मरवा करके, बउआ जी खूब ठका करके, और कमाए और चल लेके सीजन खातिर। सीजन में अब हम लोग न गाड़ी दे रहे हैं, न भाड़ा दे रहे हैं। कहते जाओ चल, जहाँ जाना तो तुम मार के हाथ तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, भागो यार हमारे। घटना का पहले तो हम लोग को जानकारी नहीं था, तो आज सुबह करीब 7:30-8 बजे ये लोग पैदल मतलब आ रहा था तरफ से। तो हमारे यहाँ के कुछ समाज सेवी बच्चे लोग हैं, इन लोग का द्वारा मुझे खबर मिला कि उधर से बच्चा, छोटा बच्चा है, बच्चा को लेकर पैदल आ रहा है। जिसमें इन लोग रोका, बोला कहाँ से आ रहे हैं? तो बोला हम लोग पुणे सिटी SRM भट्टा। तो क्यों आप लोग पैदल आ रहे हैं लोग पूछा, तो बोला नहीं, हम लोग को वहाँ से भगाया गया है, जो हम लोग को खाने पीने भी कुछ नहीं दे रहा एक तरह से, और कुछ हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को धमकी दिया जा रहा है कि मारपीट करेंगे, पैर तोड़ देंगे, ऐसा के लिए धमकी दे रहा। वीडियो साहब मुझे आश्वासन दिया कि आप इन लोग को रखा जाए और इन लोग खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिए। बोला जी हम कर देंगे व्यवस्था। वीडियो साहब बोला कि हम गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, हम अभी डी साहब से हम बात कर रहे हैं, तो जाने के लिए हम गाड़ी की व्यवस्था हम करेंगे। सरायकेला के राजनगर थाना अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग राजनगर थाना पहुंच एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाया और एक दूसरे पर मामला दर्ज करने के लिए थाना में लिखित शिकायत की। सूचना पाकर पूर्व विधायक अनंत राम टुडू दोनों पक्ष को समझाने राजनगर थाना पहुंचे, लेकिन दोनों पक्ष के लोग समझाने को तैयार नहीं हुए और एक दूसरे पर मामला दर्ज करने के लिए थाना में लिखित शिकायत की। वहीं पहला पक्ष के पीड़ित महिला ने बताया कि हम तालाब नहाने गए थे, वहीं श्याम पदो नामक एक व्यक्ति ने मेरे साथ तालाब में दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। जब हमारी परिचित तालाब पहुंची तो हल्ला होने लगा और मेरे साथ उस व्यक्ति ने मार पीट कर भाग गए। जब हम श्याम पदो के घर समझाने गए तो फिर मुझसे मारपीट किया और मेरे पति और बेटे को भी मारा। नहाने के लिए तो फिर जब मैं तालाब गई थी तो तालाब में वो भी आए थे और फिर आकर के पूरा कपड़ा लंगा होकर के मतलब जैसे बलात्कार करने का जैसे प्रयास कर रहे थे। और जब मैं ये कि बाद में मेरे गोतनी पहुंची तो हल्ला गुल्ला हुआ तो वो मुझे मारने लगे, तो फिर वो भाग गए गोतनी को देकर। फिर बाद में जब हम उसको घर पे समझाने के लिए गए तो वो हमको रड निकाल कर मार दिया। जब मैं वहाँ पर गिर गई तभी मेरे पति को कुछ खबर नहीं था। मेरे पति उधर से गैया लेकर आ रहे थे, तो मेरे पति जब ये किए तो मेरे पति को भी तलवार से काट दिए, गाल में काट दिए। और मेरे चाचा ससुर भी बाद में जब उनको भी पता चला जब गया तो उसका मेरे चाचा ससुर का भी कान में भी काट दिए हैं और मेरा लड़का का ऊपर भी अटैक किए। अभी फिलहाल मैं और मेरे पति तो हॉस्पिटल में कांतीलाल में भर्ती हैं और अभी तक भी सलाइन चल रहा है। श्यामपत ज्योतिषी और नंदलाल मंडल दोनों का अगल बगल में घर में गोविंदपुर गांव में, और इन लोग का तो 4-5 साल से बात नहीं हो रहा है। लेकिन अब तनावपूर्ण स्थिति में था, लेकिन कल अचानक घटना एक बार मारपीट का हो गया, तलवारबाजी का रूप ले लिया। किस परिस्थिति में लिया कल तो हम थे भी नहीं, कल हमसे रात में लोग मिलने आया, लेकिन अभी थाना में आया है। देखिए मैटर को सल्टाने के लिए अब क्या हो रहा है। तो पक्ष के तो अब मैटर तो सल्टाने के पक्ष में है हम, लेकिन दोनों एक मामला में नंदलाल मंडल को अब चोट काफ़ी लगा है तो केस सीरियस हो गया। कंप्रोमाइज़ करने से भी लगता है हमको ऐसा कि कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा। मैटर दोनों तरफ से FIR होगा संभावना है, और उसके बाद जो होगा कि देखते हैं बाद में जो होगा जो मदद होगा हमसे तो हम चाहेंगे कि गांव का आदमी है, अगल बगल पड़ोसी है, मिलजुल के रहे, अच्छा है। सरायकेला खरसावां के वरिष्ठ पत्रकार बसंत साहू की गिरफ्तारी मामले में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आरक्षी अधीक्षक मोहम्मद अर्शी को एक ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में एसोसिएशन द्वारा पत्रकार बसंत साहू के साथ न्याय करने और मामले की जांच की मांग की गई, जिस पर आरक्षी अधीक्षक ने गहन समीक्षा कर पत्रकार के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्याय करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि पुलिस प्रशासन और पत्रकार का समन्वय पहले भी बेहतर था और आगे भी इसको उत्कृष्ट बनाने का प्रयास रहेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया, कोल्हान प्रभारी अमित मिश्रा, कोल्हान अध्यक्ष शंकर गुप्ता, सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष रविकांत गोप तथा अभिजीत सेन शामिल थे। सरायकेला खरसावां आरक्षी अधीक्षक महोदय को जो है एसोसिएशन की ओर से एक मेमोरेंडम दिए हैं। मेमोरेंडम में हमने यही कहा है कि बसंत साहू के साथ जो भी हुआ है उसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और पत्रकार को जो है इसमें जल्द से जल्द रिलीफ मिलना चाहिए। पत्रकार जेल में है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आज ही हम लोग इसकी गहन समीक्षा करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से जो है पुलिस और पत्रकार का जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है खराब ना हो और उसके साथ बिल्कुल न्याय होगा। जमशेदपुर के सामाजिक संस्था संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा लॉकडाउन के दौरान पिछले 25 दिनों से परसुडी के विभिन्न क्षेत्र में गरीब तबके के लोगों तक 2 वक्त का भोजन पहुंचाया जा रहा है। संस्था द्वारा निसहाय, गरीब, बुजुर्ग एवं बेघर लोगों तक पहुंचकर निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है ताकि भोजन के अभाव में कोई भी भूखा ना हो। बुधवार को खाना वितरण करने के दौरान मुख्य रूप से बीजेपी पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार शामिल हुए और उन्होंने कहा कि संस्था अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए गरीब व असहाय लोगों के बीच भोजन की व्यवस्था कर रही है। विशेष रूप से संस्था द्वारा निरंतर परसुडी के विभिन्न क्षेत्र में सेवा प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय में सामाजिक कार्यकर्ता घर से निकलकर आगे बढ़कर सेवा में लगे हुए हैं, जिसके चलते जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुँच रहा है। सामाजिक संस्था संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से प्रधान टोला में निरंतर लगभग 25 दिनों से 500 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से की जा रही है। विशेष रूप से इसके अध्यक्ष श्रीमती मुनमुन चक्रवर्ती के माध्यम से निरंतर परसुडी के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में सेवा प्रदान की जा रही है, जो कि आज के वर्तमान लॉकडाउन के समय पर अति आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ता घर से निकलकर आगे बढ़कर समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जिसके चलते कि जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंच पा रही। कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी जरूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर की पहली पॉजिटिव लड़की ने जीता कोरोना का जंग। स्वस्थ होने के बाद टीएमएच से लड़की को दी गई विदाई। जमशेदपुर के न्यायालय परिसर में तैनात एक जवान की बाथरूम में गिरने से मौत। मृतक की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद होगा पोस्टमार्टम। गर्मी की दस्तक देते ही शहर के कई इलाकों में पानी के लिए मचा हाहाकार। कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लेने को मजबूर है लोग। और गुजरात के मोरबी जिले से झारखंड ने 1400 से अधिक प्रवासी मजदूरों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची टाटानगर। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।